नमस्कार, आदाब। मैं विकास चतुर्वेदी और आपके सामने मैं आज एक न्यूज़ लेके हाजिर हूँ। मणिपुर की न्यूज़। मणिपुर में क्या चल रहा है, आप ये इस बारे में तो जानना ही चाहेंगे। अभी एक रिसेंट में एक वीडियो जो कि बहुत ही वायरल हुआ, जिसमें दो औरतों को नग्न अवस्था में पूरी भीड़ ने काफ़ी प्रताड़ित किया। इस बारे में जो है न्यूज़ चैनलों और मीडिया में काफ़ी जो है चर्चा है। तो मणिपुर में ये सब क्यों हो रहा है? वहाँ पे लगभग 3 महीने से लगभग हिंसा, आगजनी, मार काट सब कुछ चल रहा है। लेकिन न्यूज़ में अब जाके जब ये वीडियो वायरल हुआ तब लोगों को पता चला कि मणिपुर में क्या चल रहा है और मणिपुर में ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आप को मैं थोड़ा पीछे लिए चलता हूँ। जब बात है अंग्रेज़ों ने जब भारत पे शासन शुरू किया था तो उस समय की बात है। अंग्रेज़ों ने देखा मणिपुर में काफ़ी प्राकृतिक संसाधन है, तो और मणिपुर पूर्वोत्तर का एरिया है जो कि इंडिया से थोड़ा अलग थलग तरीके से भी है। तो अंग्रेज़ों ने सोचा क्यों ना मणिपुर को हम एकदम से अलग कर दिए, और इसके लिए उन्होंने एक पॉलिसी लगाई कि मणिपुर से कोई भी आदमी बाहर बिना परमिशन के नहीं आ सकता और मणिपुर के अंदर कोई भी आदमी बिना परमिशन के नहीं आ सकता। तो इस तरह से मणिपुर को अंग्रेज़ों ने अलग थलग करने की कोशिश की। मणिपुर में काफ़ी प्राकृतिक संसाधन थे, वहाँ पे अफ़ीम वगैरह की खेती भी बहुत बड़े मात्रा में होती थी और अफ़ीम वगैरह जो है बिकती भी खूब थी। तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पे ये अफ़ीम की खेती वगैरह करने के लिए, उसमें प्रॉफिट कमाने के लिए वहाँ के लोगों को उकसाया। वहाँ के लोग हिंदू लोग थे, सारे वैष्णव धर्म को मानने वाले, मैतेई समुदाय से आने वाले काफ़ी भोले भाले लोग थे। तो उनको अंग्रेज़ों ने वहाँ पे ईसाई मिशनरियाँ भेज के धीरे धीरे ईसाइयत में कन्वर्ट किए, जो कि आज के समय में दो जातियों में कन्वर्ट हो गए, कुकी और नागा। तो मणिपुर में अब 3 जनजातियाँ हो गई थी। ईसाई मिशनरियों ने मैतेई जनजाति से वहाँ पे 2 और जनजातियाँ ईसाइयत में कन्वर्ट करके, एक नागा जनजाति, एक कुकी, और इस तरीके से मणिपुर में 3 जनजातियां हो गई ईसाई मिशनरियों के द्वारा। मैतेई समुदाय से उन्होंने ईसाइयत में कन्वर्ट करके 2 और जनजातियां बना दी जो कि नागा और कुकी के नाम से कहलाई। और आगे फिर हुआ ये कि जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री बने तो उनसे भी मैतेई समुदाय के लोगों ने कहा कि उनके समुदाय को कुछ अतिरिक्त छूट दी जाए। तो जिसको जवाहरलाल नेहरू ने तो बोला कि हाँ ठीक है, दे दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने कभी कोई सा छूट या कोई भी ऐसा अधिकार दिया नहीं। अंग्रेज़ों ने एक अधिकार दे दिया था कुकी समुदाय और नागा समुदाय को, जो कि ईसाई में कन्वर्ट हुए थे, कन्वर्टेड लोगों को उसने एक अधिकार दिया था कि वो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते थे और वो पहाड़ी इलाकों से कहीं भी जाके ज़मीन खरीद के रह सकते थे। लेकिन मैतेई समुदाय जो कि हिंदू समुदाय से आता था, वो लोग कहीं भी पहाड़ों पर जाके ज़मीन लेके रह नहीं सकते थे। जवाहरलाल नेहरू ने इस बारे में, जब मैतेई समुदाय ने जवाहरलाल नेहरू से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, मैं इस व्यवस्था को सही कर दूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कभी इस बारे में सोचा नहीं और फिर धीरे धीरे कुछ राइट्स होने लगे वहाँ पे। और इस भेदभाव की वजह से उन तीनों समुदायों में, मैतेई समुदाय और नागा और कुकी समुदायों में अक्सर जो है लड़ाई झगड़े होते रहे, जिससे जो है वहाँ पे जो राइट्स होते थे वो बढ़ते ही चले गए। जब मनमोहन सिंह की सरकार आई 2008 में तो कुछ समझौते किए गए कि राइट्स ना हो, उसके बारे में कुछ समझौते किए गए। लेकिन अभी हाल ही में ये मुद्दा क्यों इतना ज़्यादा जो है ज्वलंत हो चुका है, उसका मेन कारण ये है कि मैतेई समुदाय के लोगों ने लगभग जब से ये देश आज़ाद हुआ है तब से ही इस बारे में काफ़ी बातें उठाई, काफ़ी जो है आंदोलन किए कि हमको भी वो चीज़ें दी जाएं जो कि नागा और कुकी समुदाय के लोगों को मिल रहा है। क्योंकि म्यांमार की सीमा मणिपुर के नज़दीक है और उधर जो है नागा और कुकी समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं और उधर से अवैध जो है लोग अंदर आके जो सरकारी ज़मीनें हैं उस पर ये लोग अफ़ीम की खेती करते हैं, क्योंकि अफ़ीम बहुत ज़्यादा वहाँ बहुत पैमाने पे जो है उगाई जाती है। और अफ़ीम आज के समय पे, क्योंकि संपूर्ण विश्व ही नशे की लत में जा रहा है, तो अफ़ीम वगैरह उन लोगों के लिए बहुत ही प्रॉफिट का सौदा है। तो मैतेई समुदाय के लोगों ने इसी बात को लेकर काफ़ी आंदोलन किए और अब की सरकार ने इस बात को सुना और उसने इन मैतेई समुदाय के लोगों को भी, जो कि ओबीसी में आते हैं और
जितने भी कुकी और नागा समुदाय के लोग हैं वो एसटी में आते हैं, लेकिन मैतेई समुदाय के लोगों ने कहा कि हम भी तो जनजाति हैं, हमको भी ये राइट्स मिलने चाहिए। तो अब की सरकार ने काफ़ी विचार विमर्श के बाद ये निर्णय लिया कि मैतेई समुदाय के लोगों को भी एसटी में डाला जाए। इसी को लेकर राइट्स तो शुरू हुए, और क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी जो है इस बात को लेके बहुत पहले से ही लड़ाई चल रही इन लोगों में कि कुकी समुदाय के लोग कहीं भी आके ज़मीन लेके रह सकते हैं, मैतेई समुदाय के लोग कहीं भी ज़मीन नहीं ले सकते, जहाँ पे हैं वहीं पे ही रह सकते हैं। तो इस तरीके से वो राइट्स भड़कती गई, मतलब धीरे धीरे शुरू हुआ और अब जाके वो बहुत विकराल रूप धारण कर लिया है। और जिसका वीडियो एक वायरल हुआ तब जाके लोगों को समझ में आया कि मणिपुर में क्या चल रहा है। वहाँ पे एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ पे इस समय भाजपा की सरकार है, बीरेन्द्र सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, लेकिन कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया गया वहाँ की सरकार के द्वारा कि जो ये हिंसा राइट्स वगैरह हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, सब कुछ खत्म हो। 200 लोगों की मृत्यु हो चुकी है लगभग, कितने लोग घायल हैं, कितने घर जल चुके हैं, कितने लोग बेघर हो चुके हैं, और कितना गलत इम्पैक्ट जा रहा है मणिपुर के इस दंगे वगैरह की वजह से इंडिया की छवि कितनी खराब हो रही, उसके बारे में वहाँ के मुख्यमंत्री कोई भी बात कहने से मुकर रहे हैं। अभी उनसे एक पत्रकार ने हाल ही में पूछा कि एक जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें दो लड़कियों को नग्न करके ये जो उनके साथ किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? तो उन्होंने कहा ऐसे सैकड़ों वीडियो मतलब होते रहते हैं, एक वीडियो वायरल हो गया तो उसके लिए आप जो है इस बारे में बोल रहे हैं। अब सोचिए ऐसे सैकड़ों वीडियो इस समय वहाँ पे मतलब हैं, ये वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, ये उनकी नाकामयाबी है। और भाजपा की सरकार को चाहिए इस पर कुछ ज़्यादा एक्शन लिए। प्रधानमंत्री मोदी से यही जो है निवेदन है कि मणिपुर को लेकर वो थोड़ा सख्ती बरतें, और मणिपुर के सरकार को उत्तर प्रदेश की सरकार से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, योगी जी से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि दंगों पे किस तरीके से काबू किया जाता है वो कोई योगी जी से सीखे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन आया है ना कोई दंगा हुआ, ना कोई राइट्स हुआ है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो यूपी जो है पूरे भारत में नंबर 1 पे है। इतना आबादी होने के बाद भी कोई भी दंगा, कोई भी राइट्स, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो उसमें सरकार का ही हाथ है। सरकार अगर थोड़ी टाइट है तो वहाँ के लोग दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं। और इसी के साथ